नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक हो एकदम? आज तो सर पिंक पिंक नजर आ रहे हो एकदम पूरे के पूरे। हाँ भाई, जीवन में थोड़ा बहुत तो रंग होना चाहिए ना। बेरंगीन जिंदगी किस काम की, बताओ नालायक मुझे आप। बताओ। हाँ। अच्छा, मुझे फटाफट से बताएं एक। अब मैं बार बार उसको बोलता हूँ ना, जब जैसे बात करते हैं हम कि आओ बेटा, ऑपरेटिंग किया था, फाइनेंशियल किया था, कंबाइंड लिवरेज के रिवाइज करें। इंस्टेड पिछली क्लास तक जो किया हमने या जो चीजें ऐड की, एक एग्जाम्पल के साथ वार्म अप करें, क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर चलेंगे। आज काफ़ी दिनों के एनालिसिस नहीं की हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड सर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, चिंता नहीं करो। चलेंगे आगे, मेरे को आपका साथ चाहिए आज। हाँ, और मुझे थोड़ी कॉस्टिंग की भी हेल्प लग सकती है आपकी। कॉस्टिंग की सर, हमने ग्रुप वन में कॉस्टिंग पढ़ लिया है। हाँ, आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो मैं हल्का सा हिंट दे दूंगा, आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी आ जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। जी सर, आप चलो सर आगे, फिर आगे बात करेंगे ना, कॉस्टिंग वॉस्टिंग की है नहीं की है। बट उसमें कॉस्टिंग के कुछ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एग्जांपल। तो सर एक काम करो, चलो आगे, पहले आओ आगे चलेंगे। छोड़ो छोड़ो, अब बातों को छोड़ो, फास्ट फास्ट वार्म अप करेंगे और तेजी से करते हुए निकल जाएंगे बेटा जी। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, थोड़ा स्पीड से करेंगे अब, क्योंकि हम परिपक्व हो चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। वी हैव बिकम स्ट्रांग इनफ इन दिस चैप्टर नाउ। लेट्स स्पीक स्लाइटली फास्टर। A firm has sales of 75 lakh, variable cost of 42 lakh, fixed cost of 6 lakh, debt 45 lakh, 9%, equity 55 lakh. What is ROI? मेरी बात को पहले सुन लें, फिर एक साथ करेंगे। ROI निकल जाएगा, फॉर्मूला याद करें सर। इनकम स्टेटमेंट मुझे बनानी पड़ेगी सर, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर OL, FL और CL चाहिए, तो उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। जब मैं बनाऊंगा तो इट्स EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT मेरे पास कितना आएगा, इनकम स्टेटमेंट से आ जाएगा। सर इतना तेज क्यों बोल रहे हो? मैं भाई वार्म अप कर रहा हूँ। EBIT कहाँ से आ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट से आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड तो है ही ना, ये 45 लाख और 55 लाख, वो कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट सेशन के अंदर भी ऐसा कुछ किया था जी सर। फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री यूज एसेट टर्नओवर इज 3। डज इट हैव अ हाई और अ लो एसेट लिवरेज? इस कंपनी का क्या निकालना पड़ेगा? ATR, कंपनी का ATR। तो कंपेयर कर लेंगे, पिछले में भी किया था, अब भी कर लेंगे। अच्छा, इफ द सेल्स ड्रॉप टू, ये दो पॉइंट जो है इनके लिए मैं वार्म अप एक्स्ट्रा कर रहा हूं बेसिकली। सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख, इसका मतलब अभी 75 लाख की है, 50 लाख की रह जाएगी। व्हाट विल बी द न्यू EBIT? हम मैथमेटिकली नहीं करेंगे, मैंने कहा था। हम कोशिश करेंगे, मैथमेटिकली नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल रेपिटेशन ऑफ अ पॉइंट एक ही जैसे हों। तो यहां कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? 75 लाख का सेल्स 50 लाख, कितनी सेल्स में गिरावट? सेल्स में गिरावट, और EBIT कितना आएगा? कौन सा लिवरेज यूज करेंगे हम बेटा? OL यूज करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द EBIT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0? पिछले सेशन में भी किया था। तेजी से करें। हाँ, इतनी तेजी मैं बोल रहा हूं जैसे कर नहीं सकता, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। क्या बनेगा? इनकम स्टेटमेंट। ROI हमें निकालना आता है सर, ATR हमें निकालना आता है, हमें लिवरेजेस निकालने आते हैं। अगला हमें निकालना तो आता है फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, लेकिन आपके साथ साथ चलेंगे हम, ताकि अगले क्वेश्चन तक हम आपके साथ ही रहें। लो जी लो, फटाफट से करेंगे। सोल्यूशन 2 एंड वार्म अप एक्सरसाइज में लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन 2। वार्म अप एक्सरसाइज। मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, फिगर्स बाद में देख लूंगा बेटा। सेल्स आप पूरा पूरा लिखिएगा, मैं अब थक चुका हूँ बोल बोल के। VC मत लिखना, वेरिएबल कॉस्ट लिखना बेटा, मेरे को क्योंकि लिखने में तकलीफ हो सकती है ना, बुजुर्ग आदमी है जी। आप तो यंग हैं, आप प्रॉपर लिखिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन, EBIT। मैं इंटरेस्ट के नीचे एक लाइन छोड़ रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा, कैलकुलेशन दिखा दूंगा बेटा। EBT, मेरे को लगता है टैक्स वैक्स की फिगर थी नहीं, तो यहीं तक आएगा। थोड़ा छोटा कर दूंगा ना, काम हो जाएगा। छोटा भी जरूरत नहीं है, यहाँ से दिख रहा है मुझे। सेल 75 लाख दिख रहा है बेटा मेरे को। 42 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख।
इंटरेस्ट को मैं देख रहा हूं बेटा, इट्स ए 9% ऑफ 45 लाख बेटा, 9% ऑफ 45 लाख। 4,05,000, 4,05,000, 4,05,000 और 27 लाख में से माइनस हो जाएगा बेटा, ये 22,95,000। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ गया बेटा। जी सर, पहला पार्ट उसने मांगा था ROI, फर्स्ट पार्ट वॉज ROI, तो मैं यहाँ साइड में निकाल देता हूँ बेटा, ROI इधर कर देता हूँ, दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है सर, ये ROI फर्स्ट पार्ट, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप पूरा पूरा लिखिएगा बेटा। ROI इज इक्वल टू व्हाट, EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT कितना आ रहा है सर? EBIT तो हमें पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल थे 55 लाख, एक मिनट देख रहा हूँ बेटा मैं, 55 लाख और ये है 45 लाख जी बेटा जी, तो 55 लाख और 45 लाख, इसको ऐसा कर दीजिए ना सर, देखिए हमें प्लस 45 लाख, ये बेटा कितना आ गया टोटल, आ गया दिस इज 1 करोड़ रुपीस, दिस इज 1 करोड़ रुपीस, दिस इज 1 करोड़। ROI आ जाएगा बेटा, ROI देखिए, ROI इज इक्वल टू 27 लाख डिवाइड बाय व्हाट, लो जी लो, कमाल कर दिया सर, इतनी स्पीड, बस वार्म अप है बेटा, और क्या बोले। हाँ आपको लगता है ना धीरे धीरे करते हैं, हाँ धीरे धीरे करते हैं, जब मुझे कॉन्सेप्ट को समझाना होता है, जब इतनी बार एक ही चीज़ को करे तो क्या करूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आई एम ऑन द स्लोअर साइड, सेफर इज बेटर जी। कई बार गाड़ियों के पीछे आपने देखा होगा ना, दुर्घटना से देर भली, तो आराम आराम से करने में क्या, एग्जाम में स्पीड ले लेंगे ना, लेनी होगी तो सर बातें मत करो। ATR क्यों बना रहे ATR, सेकंड पॉइंट देख लो क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट देख लो बेटा क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट लिखा है इंडस्ट्री का, दिखाओ ना सर, लो जी लो, इफ द फर्म बिलोंग्स टू इंडस्ट्री, इस फर्म की बात कर रहा है, फर्म का टर्नओवर 3 है, ये इसका लो या हाई एसेट लिवरेज है, तो क्या करेंगे, इस कंपनी का ATR निकालेंगे। ATR विल बी व्हाट, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट विल बी इक्वल टू लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जब भी निकाली 1 करोड़, सेल 75 लाख, इसका ATR आएगा 0.75, ATR कितना आएगा 0.75, इंडस्ट्री का क्या है 3, वी आर ऑन व्हाट साइड, द फर्म हैज लो एसेट लिवरेज। ओ अच्छा, लो जी लो, अपने आप होमवर्क देना चाहिए था ना सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मजे की बात है, जब होमवर्क देते ना कहते सर इसको करा दो, हुआ नहीं घर पे हमसे। सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स कर लो, प्लस कर लो, एक ही बात है यहाँ पर, इज इक्वल टू, और ATR कितना आ जाएगा बेटा इसका, सेल्स है 75 लाख, इसको रीड कैसे करते हैं सर, इसका मतलब है 1 रुपए का एसेट इन्वेस्टमेंट, सेल 75 पैसे की, 75 पैसे की, जबकि इंडस्ट्री का नॉर्म क्या है 3, इनएफिशिएंट है हम बेसिकली, यस, तो लिखें बेटा इसके नीचे लिखें, दिस फर्म हैज लो एसेट लिवरेज, this firm has low asset leverage since its ATR, since its ATR 0.75 is less than industry average,
दिस फर्म हैज लो एसेट लिवरेज सिंस इट्स ATR 0.75, ये ATR है बेटा, एसेट टर्नओवर रेशियो इज लेस देन इंडस्ट्री एवरेज। अगला मांगा क्या सर? OLFLCL मैं तेजी से निकाल दूंगा बेटा, OLFLCL फॉर्मूला ही मांगे हैं हमसे। जी सर, निकाल दूं सर? यहाँ कर लीजिए, नीचे कर देता हूँ इसके, इधर इधर ही कर लेते हैं सर। क्या नीचे करोगे? इधर मैं कर दूं छोटा थोड़ा बेटा? हाँ, कर दूं? OL मैं एक बार देखूं कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा? 33 लाख एंड 27 लाख बेटा कंट्रीब्यूशन। दिस विल बी, एक मिनट देख रहा हूँ बेटा कितना था वो, 2295। 1.222। 1.176। 1.437 अप्रोक्सीमेटली। OLFLCL बेटा ये तो सबका ही आ जाता है। OLFLCL 1.222, 1.176, 1.437। क्या तेजी से मैं 1 मिनट क्वेश्चन का पार्ट पढ़ लूं अगला? जी सर, पहले वर्बली करेंगे बेटा। वो कहता है इफ सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख, मेरी बात को ध्यान से सुने, सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख व्हाट विल द न्यू EBIT। एक चीज हमें पता है, सेल्स का और EBIT का रिलेशन OL दिखाता है, सेल्स का और EBIT का रिलेशन OL दिखाता है। मैं डायरेक्टली कर दूंगा, ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं उसमें बेटा। सेल्स और EBIT तो मुझे पता है, 1.222 आया था ना वो, 1.222। सेल्स में कितनी गिरावट देखे जरा, तो 75 लाख बिकम्स 50 लाख, 25 लाख की गिरावट ना, 25 लाख, 25 लाख डिवाइड बाई 75 लाख इज 33.33%, 33.33। 1.222 को कैसे रीड करते हैं? इफ सेल्स चेंजेस बाय 1, इफ सेल्स चेंजेस बाय 1 EBIT विल चेंज बाय 1.222, EBIT will change by 1.222. So if sales is changing by 33.33, sir कैसे? 75 becoming 50 lakh is a 33% गिरावट, it's a 33% change. So 33.33 into 1.33.33 into 1.222, this comes out 40.73% decline, 40.73% decline in EBIT, and your existing EBIT was 27 lakh, existing was 27 lakh, so 27 lakh minus that 40.73 percentage, whatever it comes out, so new EBIT has to be approximately 16 lakh 290 rupees approximately। सर एक बार करके दिखाए ना, ये तो आप बहुत तेजी से बोल गए। तो क्या हुआ तेजी से बोला तो भाई, क्या फर्क पड़ा उससे बेटा, तेजी से बोला तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल गया कोई। लिखें फोर्थ पार्ट, लो फोर्थ पार्ट। इफ सेल्स ड्रॉप टू रुपीज 50 लाख, implies decrease in sales। एग्जिस्टिंग था कितना बेटा? 75 परसेंटेज,
परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स बेटा। ओएल दिया है हमें कितना, ओएल इज इक्वल टू implies therefore decrease in EBIT। आप डिक्रीज को साइन मत लगाइएगा ऐसा बेटा, दिस विल बी 40.73 बेटा न्यू EBIT। लेस डिक्रीज, वन 1099,710। लीजिए बेटा अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का फर्क आ सकता है ना बेटा। अप्रॉक्सीमेटली जिसका हो गया अगला पार्ट करेगा बेटा, वो अगला पार्ट करेगा। उसमें क्या मांगा है आपसे, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन का है वो, तो बिल्कुल पिछले वाला जी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम। ईबीटी को जीरो बनाना है, ईबीटी को जीरो बनाना है बेटा, ईबीटी को जीरो बनाना मतलब 100% चेंज। तो मैं लाइनें नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर दूंगा, आप लाइनें लिख लीजिए चाहे। ईबीटी का रिलेशनशिप अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो, ईबीटी का बेटा रिलेशनशिप अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो कौन दिखाता है, याद आ गया ना। तो वो कॉन्सेप्ट लगा के आप काम कर सकते हैं बेटा। सेल्स के साथ संबंध बैठ सकता है, यस बैठ सकता है बिल्कुल, वो तब बैठता है जब प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो। तो उसने बिल्कुल वैसा मांगा है। एट वॉट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू जीरो। हम फिर से कह रहे हैं मैथमेटिकली नहीं करेंगे, मैं दिखा दूंगा, अगर कहीं करना होगा तो आप बिल्कुल लिवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ से जो आया है आपका। और कौन सा लिवरेज लगेगा, कंबाइंड, क्योंकि ईबीटी के साथ भी संबंध बैठ सकता है और पैट के साथ भी बैठ सकता है बेटा संबंध। तो मैं यही करता हूँ, फिफ्थ पार्ट कर लो। सी एल इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, सी एल आया था 1.437, ये रहा। EBT decreasing 100% is $69.59 आ रहा है बेटा। न्यू सेल्स
डिक्रीज इन सेल्स। फिफ्टी टू 19 250 अप्रोक्सीमेट लिखिएगा। 22,80,750 बेटा। राउंडिंग ऑफ का फर्क रहेगा, इंस्टीट्यूट को ही मेंशन करना पड़ेगा कितने डेसिमल्स में राउंड ऑफ करना है बेटा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा जी। 22,80,750 राउंडिंग ऑफ का फर्क रहेगा बेटा, वो बिल्कुल थोड़ा सा। कॉपी कर लीजिएगा इनटू। तेजी से करना बेटा, कितना आता है बस हो जाएगा। हाँ लो जी लो, कॉपी करेंगे बेटा। इसके बाद एक सुंदर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। यस, अप्रोक्सीमेटली लिखा है, राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा, मैं वो चेक कर रहा था, राउंडिंग ऑफ फर्क रहेगा बेटा वो। चलो सर आगे, तो अपने पास एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें वार्म अप भी करेंगे, कुछ एनालिसिस भी आएगा, सुंदर एनालिसिस आएगा। 23rd क्वेश्चन बेटा, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 41। एक्स कॉर्पोरेशन एस्टिमेटेड न्यू प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट इज 2000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस बेटा, यूनिट्स। इफ द आइटम्स आर सोल्ड एट 14, सेलिंग प्राइस 14 एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करंटली आइडेंटिफाइड वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपए। तो सर 5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, 5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक आया था, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक आया था। मेरी बात को पहले सुन ले अभी। 2000 के ऊपर ब्रेक इवन है तो सेल्स निकल सकता है 2000 यूनिट पर, 2000 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकल सकता है। ब्रेक इवन का मतलब ईबीआईटी जीरो यहाँ पर, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना। ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ खेलना चाहता है, या ये कह लो इनडायरेक्टली वो हमसे क्या निकलवाना चाहता है? फिक्स्ड कॉस्ट। हालांकि आपने कॉस्टिंग में कुछ फॉर्मुले भी किए होंगे, मैं फॉर्मूला थोड़ी देर के बाद दिखा दूंगा, वो अभी मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, वो फॉर्मूले से भी करेंगे हम बातें, तो मुझे इसलिए कहा था कॉस्टिंग की हेल्प पड़ेगी आपको। तो मैं अभी ये दिखाऊंगा कि 2000 यूनिट्स के ऊपर बेसिकली माय पर्पस वुड बी, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट एट 2000 यूनिट्स, और फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। आई हैव स्पोकन टू यू अर्लियर आल्सो। हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, वरना हमारा लिवरेज टॉस पे चला जाएगा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे ऑन 2000 यूनिट्स। उस फिक्स्ड कॉस्ट को हम देखेंगे, अगर वो सेम रहे 2500 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स की अगर सेल करें, तो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आता है बेटा, ओएल निकालेंगे। इंस्टीट्यूट ने यहां तक पूछा। उसके बाद लिखा व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज एट द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 एंड 3000 यूनिट्स एंड देयर डिफरेंस इफ एनी। फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, और मैं आपको एक सुंदर चीज दिखाऊंगा फिर, जिस चीज के लिए मैं पहली क्लास में कह रहा था कि जहां पर आप खड़े होते हैं लिवरेज को वहां से रीड करते हैं। इसका मतलब मैं पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकालूंगा, फिर 2500 पे खड़ा होकर जो लिवरेज आएगा उसको रीड करूंगा और प्रूव करूंगा, फिर मैं 3000 के ऊपर ऑपरेटिंग लिवरेज जो निकलेगा ना उस पर खड़ा होकर रीड करूंगा। मैं 2500 से 3000 जाऊंगा तो अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा, और 3000 से 2500 आऊंगा तो अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा। सर इतनी बातें कर ली,
एक एक करके बताओ क्या करना है। पहला, ब्रेक इवन का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि फिक्स्ड ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट, मतलब जहाँ पर आपका ईबीआईटी जीरो आ जाए, तो मैं वहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट निकालूंगा, फिर 2500 पे फिट करूंगा और 3000 यूनिट्स पे फिट करूंगा, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं उन दोनों को। तो मैं तेजी, छोटे से फिगर याद रह जाएगा ना, 2014 9, तो मैं हिला रहा हूँ बार बार, इधर उधर शिफ्ट नहीं करूंगा, आपको याद रहेगा कि फिगर 2014 9 2500 3000, और उसको वो इंटरप्रेट करना है जी। नवंबर 12 का अडेप्टेड मतलब ये सेकंड पार्ट मैंने ऐड किया हुआ है उसको, ऐसा मान लीजिए आप इसको। हम्म, थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है क्वेश्चन में। उसने पूछा सर क्यों किया, मेरे को कुछ इंटरप्रिटेशन सिखाना है बेटा। हाँ, मेरे को कुछ बेटा इंटरप्रिटेशन सिखाना है, इसलिए ऐसा कर दिया। आप लिखें यहाँ पर सोल्यूशन 23 और इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। एनालिसिस के एंगल से इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं बेटा। ब्रेकिंग पॉइंट 2000 यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। कैलकुलेशन बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। सर हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैं आता है फॉर्मूला, कोई बात नहीं, मैं एंड में दिखाऊंगा, आता है तो कोई बात नहीं, आप कर लो ना पूरा पूरा। 2000 इंटू 14 28,000। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी ना, बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर। क्यों सर, क्योंकि ईबीआईटी हैज टू बी जीरो, और मुझे यही निकालना था। मैं इसके नीचे स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ जी। Therefore, fixed cost is 10,000. Fixed cost will remain same at 2500 units and 3000 units. Fixed cost implies fixed cost will remain same at 2500 units and 3000 units. अब आप एक्सपर्ट हैं, कैलकुलेशन निकाल लें, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2500 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, अब तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, at 2500 and 3000 units. तो हम फिगर्स को फिल कर देते हैं बेटा। 2500 इंटू 14, ओवेल
मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, कैसे रीड करते हो, कुछ कॉपी मत करना, मैं सब कुछ डिक्टेट करूंगा, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैंने इसलिए बार बार फर्स्ट क्लास में जब हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन इसका चैप्टर का, तो बता रहा था कि जहां खड़े हैं लिवरेज को वहीं से पढ़ना है, कारण समझें। आप 5 को कैसे पढ़ते हैं, 5 को पढ़ के बताएं मेरे को। इफ सेल्स चेंजेस बाय व्हाट परसेंटेज, इफ सेल्स चेंजेस बाय 1%, EBIT will change by what? EBIT will change by 5. सेल्स चेंजेस बाय 1, EBIT will change by 5. यहां से यहां देखिए सेल्स कितना चेंज है बेटा, यहां से यहां देखिए कितना है, 35,000 becomes 42, 35 becomes 42, it's a 7,000 divided by 35,000, 20%, 20%, बोलो हाँ। तो EBIT should change how much, EBIT should change how much, if sales is increasing by 20 and 5 is my operating leverage, I am standing at 2500 units, so 20 into 5 it should be 100% change। आ रहा है क्या, 2500 becomes 5000, 2500 becomes 5000। जी सर, बहुत बढ़िया, टैली हो गया जी। अब जरा 3 को पढ़ें, 3 को। इफ सेल्स चेंजेस बाय 1, EBIT विल चेंज बाय 3, इफ सेल्स चेंजेस बाय 1, EBIT विल चेंज बाय 3। अब आप 3000 से 2500 आए, अब आप 3000 से 2500 आए, बैकवर्ड आए बेटा, बैकवर्ड आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां। सो सर फर्क आएगा ना भाई, 35 बिकमिंग 42 इज 20%, 42 बिकमिंग 35 इज नॉट 20%, 35,000 becoming 42,000 is 20% increase, 42,000 becoming 35,000, यूनिट तो 7,000 है लेकिन बेस 42 आएगा उसका। हाँ, गलती नहीं करना मेरे प्यारे मैथमेटिशियन हो। 16.67, 16.67, तो इंक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज एक नहीं है, 35 42 20 होता है, 42 35 16.67, 16.67 इंटू 3, 16.67 इंटू 3, 50%। अब यहां से यहां आएंगे तो देखें 50% आता है, ओ तेरी, जरा आराम से सोच के देखें। मतलब आप सोचो यहां से 35,000 से 42 गए तो 20 और 100 आया, लिवरेज 5 था, बट 42,000 से 35 आए, 42,000 से 35 आए, 16.67, एंड 5,000 becoming 2,500 is 50% decline, and that is justified, sales declining by 16.67 into 3 is 50%। क्या मैं तेजी से लिख दूं, मेरी बात को समझ गए हैं कि एग्जाम में ये गलतियां नहीं करना, मैं कह रहा हूं एग्जाम में ये गलतियां नहीं करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाएंगे आगे जाके, क्यों आपको रीड करना आना चाहिए, इसलिए जहां खड़े हैं लिवरेज को वहां से देखा जाता है। सर इसे लिखवा दो ना, लिखवाना है तभी तो मैंने वो पॉइंट दिया इंटरप्रिटेशन, वरना मैं खत्म कर सकता था ना इस क्वेश्चन को। लिखे बेटा, यहां लिख लें, इंटरप्रिटेशन लिखवा रहा हूं मैं। OL ऑफ 5 टाइम्स मीन, OL of 5 times mean, if sales increases by, sales increases by 20%, then EBIT, then EBIT would increase by 100%. OL of 3 times mean, if sales decreases by 16.67, then EBIT would, if OL of 3 means if sales decrease by 16.67, then EBIT would decrease by 50%। और जरा ध्यान से देखो, यही तो हो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, OL of 5 times means if sales increases by 20, then EBIT would increase by 100%, 20% into 5. OL of 3 means reverse calculation, if sales decreases by 16.67, EBIT would decrease by 50%, 16.67 into 3। तेजी से कॉपी कर लो बेटा। डन बेटा, चलें आगे।
लो बेटा, एक सुंदर एनालिसिस करेंगे, लिखें। एक एनालिसिस करेंगे, लिखें, नोट की तरह लिख लें। और आराम आराम से देखना, मैं कॉस्टिंग में जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो मुझे उम्मीद है कॉस्टिंग हल्का फुल्का आपको आता होगा, ग्रुप 1 में आपने किया होगा, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हिंट यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके पास, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके पास, तो चिंता का विषय नहीं है बेटा। ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ऑपरेटिंग लिवरेज लिखें बेटा। ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, मैं कुछ है ना एनालिसिस लिखवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बनवाना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बिना बनवाए बनवाऊंगा तो मन में संदेह रहता है कि कैसे एनालिसिस आया कुछ। क्या एनालिसिस सर? मैं दिखाऊंगा कि लिवरेज ज़्यादा है, कम है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आएगा, और आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप मेरे को हेल्प करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला खुद सीख के आए हैं आप बचपन में, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम अभी भी देख लेंगे। पिछले क्वेश्चन को भी मैं रिवर्स कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, लिख ले पहले, मुझे थोड़ा टाइम देना कि एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल के बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा बेटा, एग्जाम्पल के बाद में आपसे चर्चा करूंगा। नीचे लिखें बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, फॉर्मूला लिखें पहले, ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात कर रहे हैं तो किसको कवर करने की बात कर रहे हैं बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट को, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने की बात कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी होगी ना सेल्स के साथ, सेल्स है तो वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो किसको कवर करना है हमें? फिक्स्ड कॉस्ट को। फॉर्मूला बनता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट कहां से कवर होनी है? कंट्रीब्यूशन से। फिक्स्ड कॉस्ट कहां से कवर होना है बेटा? कंट्रीब्यूशन से। फॉर्मूला बनता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी जो आप क्वेश्चन करके आए थे पीछे, उससे कंपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं बेटा। अभी जो क्वेश्चन करके आए थे, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 आया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 था, 5, आई थिंक 5 था, 14, 9, 5, चेक करके देख लें। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमें ब्रेक इवन पॉइंट आता है जहां पर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगी। इससे क्या आइडिया लगेगा सर? चिंता नहीं करें, बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। पहले मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा, कुछ एनालिसिस करेंगे, फिर और कुछ एनालिसिस करेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं फिर से कह रहा हूं, ग्रुप 1 में कॉस्टिंग के साथ लिंक है, हम इतना कॉस्टिंग तो पूरी कवर कर नहीं सकते ना, आई थिंक मार्जिनल कॉस्टिंग या कुछ और चैप्टर्स थे आपके, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस एंड सो ऑन, देयर आर फ्यू टॉपिक्स इन द कॉस्टिंग व्हिच हैज अ लिंक विद दिस। तो मैं हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ, तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि मैं हर चीज को आराम आराम से करूंगा। जिसने किया होगा उसको थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो जाए कि सर इतना स्लो क्यों कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिखें बेटा, इसके नीचे छोटा सा एग्जाम्पल लिखें, एक एग्जाम्पल लिखें बेटा, ऐसे बना लेते हैं पर्टिकुलर्स, जहां सेल्स वगैरह लिखेंगे हम, ए बी, और एक सी के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, अगर टाइम मिलेगा तो हम सी को कंपेयर करके भी दिखा देंगे। एक जगह छोड़ दीजिएगा, ए बी, ये रुपीस में बेटा डेटा, ये रुपीस में डेटा, लो जी लो, लिखिए बेटा, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है बेटा 40, 20, वेरिएबल कॉस्ट 20, 12, वेरिएबल कॉस्ट 20, 12, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है, ये पर यूनिट, और मैं 1000 यूनिट्स मान रहा हूं, यूनिट्स, नीचे निकालें टोटल कंट्रीब्यूशन। तो यूनिट्स रुपीस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाकी रुपीस में थे। 20,000 बेटा, 8,000 फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000,
मन से बनाए हैं 5000, लो जी लो, 15,000 एंड 5,000 बेटा। EBIT प्रॉफिट बोल रहे हैं, हाँ EBIT बोल रहे हैं बेटा जो आ रहा है आपको, कुछ लोग इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अच्छा, अब ब्रेक इवन का मतलब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए सर, ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या बनेगा ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मैं क्या करूंगा इज इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाय 20, ये आया था ना 20 बेटा, ये 20 कितने यूनिट्स पे ब्रेक इवन आएगा? 750 यूनिट्स, इसका मतलब है 750 यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। अभी आप कितने बेच रहे हैं? 1000 बेच रहे हैं, अभी आप 1000 बेच रहे हैं, अच्छी बात है सर। इसका निकालें सर, इसका निकालें, सिक्स 25 यूनिट्स, अच्छी बात है। इसके बाद लिखिए ऑपरेटिंग लीवरेज बेटा, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन कितना है आपके पास पहला? 20,000, कंट्रीब्यूशन आया था 8,000, मैंने आपसे एक स्टार्टिंग में चर्चा की थी, आप इसे कॉपी कर लें बेटा। मैंने एक स्टार्टिंग में आपसे चर्चा की थी कि जहां पर आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होता है, बिजनेस का रिस्क ज्यादा होता है, बिजनेस का रिस्क ज्यादा होता है। आप कॉपी कर ले आराम से बेटा इसको। जी, तो हम अगर इसको हल्का सा रीड करने की कोशिश करें बेटा, हल्का सा रीड करने की कोशिश करता, जिस फर्म का हाई लिवरेज है उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी ज्यादा आ रहा है 750 यूनिट्स, जिसका लो लिवरेज है 2.67, ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या आ रहा है? लो आ रहा है बेटा। और या ऐसे कह लो जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा, 15,000 हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आपके पास क्या आ रहा है? ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा आ रहा है, 4 आ रहा है। और दूसरे वाला अगर लोअर फिक्स्ड कॉस्ट है 5,000 की, तो आपका लिवरेज क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए खतरे की घंटी होती है? क्या बेटा फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए खतरे की घंटी होती है? मैंने पहले ही बात की थी, रिस्क ज्यादा होता है। मन में एक ख्याल आपके आ सकता है, वो क्या सर? मन में ख्याल ये आ सकता है सर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को बदला है, आप एक काम करके दिखाएं ना, कि अगर बाय चांस जैसे हमने ऊपर सेलिंग प्राइस ही बदल दिया ना, मैं एक सी पॉइंट भी करके देख रहा हूं, सी पॉइंट भी, ताकि एक और कंपैरिजन हो जाए। सी पॉइंट भी जिसमें क्या है, ए को सी से कंपेयर करूंगा, सारा कुछ सेम रख लेंगे हम अपने पास, और फिक्स्ड कॉस्ट को कम करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव है फिक्स्ड कॉस्ट को समझना भी, कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर हैवी है तो रिस्क हैवी है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो लिवरेज ज्यादा है। लिवरेज इज अ मैटर, इज अ रिस्क बेसिकली। हायर द फिक्स्ड कॉस्ट, हायर इज दी लिवरेज। उसके कंपैरिजन के लिए मैं एक और बनवा रहा हूं आपको, एक काम कर लीजिए आप, ताकि क्या है, अभी तो आपको लगेगा ना सर सेलिंग प्राइस भी आपने चेंज कर दिया, ये भी कर दिया, कोई बात नहीं, एक सी बना लीजिए बेटा, एक सी बना लीजिए यहां पर। उसमें क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को रखें 40, बिल्कुल ए से कंपेयर करेंगे। मैं सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट में बदलाव करूंगा जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पस, मुझे थियरी नोट लिखवाना आसान हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, यूनिट्स 1000 बेटा, और टोटल कंट्रीब्यूशन ए और सी में कोई फर्क नहीं है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब एक काम करें, फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस होती नहीं है कभी, मैं फिर से कह रहा हूं कभी होती नहीं है, इसलिए मैं कंपैरिजन बना रहा हूं आपको, सिर्फ कंपैरिजन बना रहा हूं दिखाने के लिए। कल को आप कहते हैं सर आपने कहा था फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, मैं फिर से कह रहा हूं कि एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम ये मानेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की एनालिसिस कर रहे हैं ना। सिर्फ मैं एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, सिर्फ एक पॉइंट, कि बाई चांस एक फर्म सी होती सारा कुछ सेम होता, बाई चांस एक फर्म सी होती सारा कुछ सेम होता, लेकिन उसकी फिक्स्ड कॉस्ट इन कंपैरिजन टू ए कम होती, EBIT 15,000 आ जाता बेटा। और ब्रेक इवन देखो कितना इसका छोटा आता, फिर ब्रेक इवन
fixed cost divided by contribution per unit, so that would come what? मतलब 250 यूनिट्स भी अगर बेचें तो आप सोचें कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगी। पहले में फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए 750 यूनिट्स बेचने पड़ते हैं दूसरे में फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए 625 यूनिट बेचने पड़ते हैं, तीसरे में 250। तो ए और सी को कंपेयर कर लीजिए ना। और अगर ओएल देखें, इसमें रिस्क कम है ज़्यादा है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो बिजनेस रिस्क कम होगा। बिजनेस रिस्क होता है, फिक्स्ड कॉस्ट एक फिक्स्ड होता है, जितना फिक्स्ड कॉस्ट कम उतना रिस्क कम, तो ओएल भी कम आएगा। देखिए जरा, ओएल क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई वॉट? ईबीआईटी बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई। ये एनालिसिस अभी मैं दूर तक लेके जाऊंगा, अभी तो मैं इनिशियल स्टेज पे हूं। 1.33 1.33 1.33 बेटा कॉपी कर ले इसको। अब मैं क्या आपको नोट लिखवा दूं, छोटे छोटे जो लिखवाने थे मुझे? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज एंड ब्रेक इवन पॉइंट। जी सर, लिखें बेटा, नीचे एनालिसिस लिखें, जिसके लिए मैंने इतनी चर्चा की, वरना तो कोई सेंस नहीं था। लिखें, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज एंड ब्रेक इवन पॉइंट। और यहां हम फिक्स्ड कॉस्ट के एंगल से बात कर रहे हैं, लिवरेज बिटवीन। द रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तीन तीन का बनाते हैं, काम करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन बेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और ये फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी के ऊपर वाली है। बिजनेस रिस्क के एंगल से बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट को मत ले लेना जी, उसके अलग चर्चा करेंगे कभी। रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज, ब्रेक एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज एज अंडर, इज एज अंडर। लिखें बेटा, लिवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट। फर्म विद हाई लिवरेज, चार को देखें। अ फर्म विद हाई लिवरेज, हायर ब्रेक इवन पॉइंट। फर्म विद हायर लिवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा? हायर ब्रेक इवन पॉइंट। फर्म विद लो लिवरेज, लो लिवरेज मतलब लिवरेज कम हो गया, ऑपरेटिंग लिवरेज के एंगल से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग के संदर्भ में है। फर्म विद लो लिवरेज, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा सर, अब किसका संबंध बिठा सकते हैं सर? ये तो आपने बिठा दिया लिवरेज का, और ये एग्जाम्पल इसलिए बनाया, नहीं बनाता तो शायद मन में संदेह आ जाता आपको बेटा। अब बिठा सकते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग लिवरेज का बेटा। फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। अब देखें फिक्स्ड कॉस्ट किसमें ज्यादा थी? ए बी को कंपेयर कर लें सिर्फ, या ए सी को कंपेयर कर लें। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा थी आपके पास, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, हाई
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, क्या हाई ऑपरेटिंग लीवरेज बोल सकते हैं। लोअर फिक्स्ड कॉस्ट 5000 था आपके पास, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें क्या था, लीवरेज भी कम था, लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। लिवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस देखे बेटा क्या है, लिवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट का, कि अगर आपके पास हायर लिवरेज है, अगर आपके पास बेटा हायर लिवरेज है, ब्रेक इवन पॉइंट हायर है, लोअर लिवरेज है मतलब लोअर ऑपरेटिंग लिवरेज था, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट था आपके पास, बोलो हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट भी जल्दी आ गया था ना, हाँ, और अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है और कम है, वो भी लोअर फिक्स्ड कॉस्ट है तो ये भी कम हो गया, मतलब लो लो और ये। एक चीज और आप एनालाइज कर लें, एक चीज अगर आप और एनालाइज करना चाहें तो यहां कर सकते हैं बेटा, ये लिवरेज है ना, ये वाले, ये ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स्ड कॉस्ट का एनालिसिस भी बना सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट का, देखिए जरा सामने देखो, सामने सामने देखो, क्योंकि लिवरेज कॉमन है ना, लिवरेज लिवरेज कॉमन है, ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ कंपैरिजन बना सकते हैं क्या, कोशिश करके देखें। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, ए को पकड़े, हाई फिक्स्ड कॉस्ट हायर ब्रेक इवन पॉइंट, सर दिखाना जरा, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, ये 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट थी हायर, ये फिक्स्ड कॉस्ट हायर थी 15,000, ब्रेक इवन पॉइंट 750 यूनिट्स, अच्छा, उसके बाद सर क्या, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, तो अगर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट में गिरावट, क्योंकि बेसिकली हम फिक्स्ड कॉस्ट के एंगल से बात कर रहे हैं, क्या हमारी फर्म फिक्स्ड कॉस्ट अगर कवर हो जाए ना, हम बहुत जीत में रहते हैं बेटा, बहुत जीत में रहते हैं, वी आर इन दी विनिंग सिचुएशन, क्योंकि जो कंपनियां फिक्स्ड कॉस्ट हैवी कर लेती हैं और रिकवरी नहीं कर पाती हैं, उनका तो सुपरा ही साफ हो जाता है समय के बाद, तो हायर योर फिक्स्ड कॉस्ट दी ब्रेक इवन वुड बी हायर, बिकॉज आपको ज्यादा सेल करनी पड़ेगी, अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, मैं थोड़ी सेल करके भी अपना ब्रेक इवन ला सकता हूं, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिवरेज को देखें, क्योंकि ये हायर हायर था ना और ये लोअर लोअर था, तो इसका मतलब आपने क्या किया, लिवरेज को यहां से कंपेयर करें तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को ब्रेक इवन से कंपेयर कर सकते हैं, हाई फिक्स्ड कॉस्ट हाई ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। जी सर, तेजी से कॉपी करेंगे, कॉपी कर लें सर। हम्म। लो बेटा, चलें आगे, हाँ तेजी से कॉपी कर लो, इसको अगर एनालाइज करना चाहो ना, एक काम और कर सकते हैं आप, एनालाइज करना चाहें तो, हायर फिक्स्ड कॉस्ट है तो हायर ब्रेक इवन पॉइंट है, मैं इसको समराइज करके नीचे भी लिख देता हूं, बाकी तो आप डेटा अपने पास जिस मर्जी एंगल से जोड़ जोड़ के देख लें, एक ही बात आएगी, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूं ना, हायर फिक्स्ड कॉस्ट, उसको क्या कह देंगे, हायर ब्रेक इवन पॉइंट सर, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, सर अगर फिक्स्ड कॉस्ट हो ही ना तो क्या करेंगे, हालांकि मुझे ना कई तरह के एनालिसिस करने हैं अभी, इसमें आज कर ही रहे हैं, एनालाइज कर ही रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल में मुझे कुछ और एनालाइज करना था, मैं अभी थोड़ी देर में आके कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, आपके दिमाग में आ गया प्रश्न सर, फिक्स्ड कॉस्ट अगर हायर है तो ब्रेक इवन पॉइंट हायर है, लोअर है तो लोअर है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ना हो तो देखेंगे, देख लेते हैं, लो एक काम करो यहां लिख दो, नो फिक्स्ड कॉस्ट और ब्लैंक छोड़ दो, एक छोटा सा डेटा बनाएंगे, बिना डेटा के ना कराने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, मैं कराऊंगा फिर आप कहेंगे ये कैसे करा दिया, तो आप एक काम करें, डेटा लिखें एग्जाम्पल में बेटा, एक छोटा सा नंबर लिखें, तेज लिखें, नो फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेंगे यहां पर, पर्टिकुलर्स 2 lakhs, ये कितना गया बेटा, 8 lakhs, 1 लाख, कंट्रीब्यूशन 1 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं ना, नील, ईबीटी 1 लाख, अब जरा मुझे ओएल बताएं बेटा, ओएल क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी बताएं ना,
क्या आएगा बेटा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 1 आएगा ना। 1 को रीड करके बताएं, 1 को रीड करके बताएं। इफ सेल्स चेंजेस बाय व्हाट परसेंटेज? 1%। सेल्स में अगर 1% का बदलाव आएगा तो ईबीआईटी में भी 1% का बदलाव आएगा। लिवरेज का इंपैक्ट तो आया ही नहीं ना सर। क्या क्रॉस चेक करेंगे? क्रॉस चेक कर लेंगे। यूनिट्स हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट सपोज 30,000। सेल्स कितना आ गया बेटा? 3 लाख। और ये क्या आ गया? 3 लाख, 3 लाख। अब जरा एक काम करें, 2 लाख बिकम्स 3 लाख, कितना इंक्रीज है? 2 लाख बिकम्स 3 लाख, देख लें बेटा कितना परसेंटेज इंक्रीज है? 50%। ईबीआईटी कितना इंक्रीज है? 1 लाख बिकम्स 1 लाख 50, ये भी तो सर 50% ही है। तो 50% बाय 50%, नो फिक्स्ड कॉस्ट। तो नो फिक्स्ड कॉस्ट क्या करेंगे आप? नो फिक्स्ड कॉस्ट क्या करेंगे बेटा? सर नो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो जाएगा नो ऑपरेटिंग लिवरेज। लिवरेज का इंपैक्ट नहीं है। नो ऑपरेटिंग लिवरेज, ये आ गया जी सर। थोड़ा सा काम और करा दूं। अगर फर्म का ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, जो आपके पास ग्रेटर देन वन आर था, मतलब वन आर था, इज फर्म इज ऑपरेटिंग हायर देन ब्रेक इवन लेवल। ये तो हमने नो फिक्स्ड कॉस्ट की बात की ना, इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो। अगर आपके जैसे किसी भी डेटा में, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव है, नेगेटिव भी आता है क्या? नेगेटिव भी आता है, करके देखेंगे बेटा। पॉजिटिव है तो ईबीआईटी क्या है? ईबीआईटी पॉजिटिव है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इट इज ऑपरेटिंग हायर देन व्हाट लेवल? ब्रेक इवन पॉइंट लेवल। इट इज ऑपरेटिंग देन हायर देन ब्रेक इवन पॉइंट लेवल। मतलब 750 यूनिट्स ब्रेक इवन थे आपके, और आप कितने पे यूनिट्स पे चल रहे थे बेटा? 1000 पर चल रहे थे, तो आप उससे बेटर काम कर रहे थे। सर इन केस ऑफ नेगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा तो क्या होगा? तो आपका ईबीआईटी नेगेटिव होगा, हो सकता है यू आर ऑपरेटिंग एट लेस देन ब्रेक इवन सेल्स। तो मैं एक बार छोटा सा नोट लिखवा रहा हूं उसका, उसके बाद हम उसकी चर्चा कर लेंगे। मेरी बात को समझे क्या कह रहा हूं? अगर पॉजिटिव ऑपरेटिंग, नेगेटिव भी आता है क्या? अभी नेगेटिव भी देख लेंगे बेटा, चिंता नहीं करो, अभी तो मुझे इसमें और काम करवाना है, मैं उसको भी चेक कर लूंगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव तो किया है ना, इसलिए पॉजिटिव का लिखवा रहा हूं, नेगेटिव का लिखवा देता हूं, चेक अभी करवा दूंगा बेटा, चिंता नहीं करना चेक करने की, चेक अभी करा दूंगा। मुझे कुछ एनालिसिस करना है, कुछ और एनालाइज करना है, फिर नेगेटिव का भी चेक कर लेंगे। तो नीचे एक छोटा सा और नोट लिखें बेटा, लिखे चले जाएं आज नोट, नोट पे नोट, नोट पे नोट जी सर। तो एक नोट और लिखें, इनको जैसे मर्जी लिखें, नोट्स में लिख लें। पॉजिटिव, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज। फर्म इज ऑपरेटिंग, इसे कहते हैं फर्म इज ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, firm is operating at higher level than break even level. Firm is operating at then, वो तो अभी देखा ना बेटा हमने, 750 ब्रेक इवन था, हम ऑपरेट 1000 पे कर रहे थे। ऊपर में तो सब में पॉजिटिव था हमारे पास। फर्म इज ऑपरेटिंग एट अ हायर लेवल देन ब्रेक इवन लेवल। ईबीआईटी क्या है? ईबीआईटी इज पॉजिटिव। सर अगर नेगेटिव आए तो इसकी चर्चा भी कर लेंगे बेटा, चिंता नहीं करना। नेगेटिव डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज operates at lower than break even sales,
फर्म ऑपरेट्स एट लोअर देन फर्म ब्रेक इवन सेल्स, और एक और पॉइंट लिख लें बेटा इसके नीचे, EBIT इज नेगेटिव। बाय चांस हमारे पास बुक में एक नेगेटिव क्वेश्चन है, हालांकि इंस्टीट्यूट ने उसे चेंज कर दिया है पॉजिटिव में, बट मैंने नेगेटिव में रखा है अभी। अब मेरी बात को सिर्फ, पॉजिटिव तो आपने बहुत सारे किए अभी, ब्रेक इवन सेल्स से बेटर था जी सर। नेगेटिव अगर आएगा तो क्या करेंगे, फर्म इज EBIT नेगेटिव है, लोअर देन ब्रेक इवन सेल्स। तो मैं एक बार एक क्वेश्चन देख लेता हूं, बाय चांस हमारे पास है, इंस्टीट्यूट ने उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया नए स्टडी मटेरियल के अंदर, मैंने उसको वैसे रखा है जैसे बाबा आदम के जमाने में था, हम उससे कंपेयर भी कर पाएंगे, करें, देखें सर, चलें आगे एक बार जी, क्वेश्चन को देखेंगे, वापस इन पॉइंट्स पे आ जाएंगे सर। जी सर, तो दिखाएं सर, आप क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हैं। वैसे मैं वो होमवर्क दिया करता हूं क्वेश्चन, लेकिन आज हम उसको क्लास वर्क में ही कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर आ जाएं, आप अपने पास आए बेटा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ इसका पहला पार्ट करेंगे, आंसर को मत देखिएगा, नेगेटिव में आएंगे, ये माइनस में भी आएंगे, इसमें आंसर एक आधे। 12th क्वेश्चन को देखेंगे और सिर्फ ए पार्ट करेंगे, ए और सी में नेगेटिव आता है शायद, ये ना माइनस आता है, ये शायद ए और सी में, तो उसकी चिंता नहीं करना, मैं भी दिखा दूंगा। आप एक काम करें, क्वेश्चन को पढ़ें और सिर्फ ए पार्ट को देखें बेटा, सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट को जी। हम सर ए पार्ट कर दें जरा एक बार, ए पार्ट को देखें बेटा क्या कहता है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 में ए पार्ट पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज ABCD, ये डेटा दिया है, ये फर्म है बेटा, ए पार्ट को पढ़ रहे हैं। 80,000 फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है 5000 यूनिट्स, तो ए को करेंगे जी सर, ए को करेंगे। मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर 12, सिर्फ ए पार्ट कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ ए। सेल प्राइस पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, मैं दोनों लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपये, ये रुपीज में है बेटा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये भी रुपीज में है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये भी रुपीज में है 6। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये भी रुपीज में बेटा 14। यूनिट्स कितने थे आपके पास, 5000। टोटल कंट्रीब्यूशन 70,000, फिक्स्ड कॉस्ट 80,000। EBIT नेगेटिव आ गया, बोलो हाँ। EBIT बेटा नेगेटिव आ गया, बोलो हाँ। EBIT नेगेटिव आ गया सर। पहले तो हम अपनी चर्चा कर लें, ऑपरेटिंग लीवरेज निकल सकता है, निकलेगा बिल्कुल, ऑपरेटिंग लीवरेज निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा बेटा, बिल्कुल निकलेगा। तो मैं OL यहां लिखूंगा अगर, तो मेरा OL का फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है। OL इज इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। आपने -7 लिख दिया, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने -7 लिख दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी बेटा, -7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लूं, -7 या 7 जो मर्जी हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, रीड वैसे ही होगा।
वो रीड वैसे ही होगा, रीड में कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, रीड में कोई फर्क नहीं। 7 को कैसे रीड करोगे? 7 को रीड करेंगे, इफ सेल्स चेंजेस बाय 1%, ईबीआईटी विल चेंज बाय व्हाट? इफ सेल्स चेंजेस बाय 1%, ईबीआईटी विल चेंज बाय 7%। नेगेटिव सिर्फ ये दिखा रहा है कि ईबीआईटी क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मेरे पास ये नेगेटिव आ गया है, बट रीडिंग में कोई फर्क नहीं है। और मैं क्या ब्रेक इवन लेवल से नीचे ऑपरेट कर रहा हूं? बिल्कुल ब्रेक इवन लेवल से नीचे ऑपरेट कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल ब्रेक इवन लेवल से नीचे ऑपरेट कर रहा हूं, बिल्कुल। वो भी चेक कर लेंगे, पहले काम करते हैं हम, चेक करेंगे इसमें इसको रीड करने का, क्योंकि बच्चे अक्सर नेगेटिव कभी देखते नहीं है। नेगेटिव में मैंने कैसे रीड किया? सेम रीड किया। 7 को कैसे रीड करते हो? सेल्स चेंजेस बाय 1, ईबीआईटी विल चेंज बाय 7%। अब एक काम करते हैं, मैं सिर्फ यूनिट्स को चेंज करूं बेटा, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए पहले तो वो चेक करता हूं। हमने कहा इसको कर दीजिए 6000 यूनिट्स बेटा, ये लीजिए 6000 यूनिट्स कर दिए मैंने इसको। अगर मैं 6000 यूनिट्स कर दूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 6000 यूनिट कर दूंगा बेटा, मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 84,000। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा आ जाएगा 80,000, वो तो सेम रहेगा ना, ये आ गया 4000। अच्छा, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुने गलती नहीं करना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुने। यूनिट्स इंक्रीज हुए या सेल्स इंक्रीज हुई कितना? 5000 बिकम 6000, 1000 डिवाइड बाय 5000 कितना परसेंटेज? 20%। कितना परसेंटेज? 20%। आ गया जी, 20%। आपके पास ओवेल क्या आ रहा है बेटा? आपके पास ओवेल क्या आ रहा है? बोलो। ओवेल आ रहा है सर 7। अब नेगेटिव को छोड़ दो, 7। इसका मतलब है 7 इंटू 20, 140% आना चाहिए ना चेंज, 140% चेंज आना चाहिए, 140। चेक करके देखो सर, सर 140 कहाँ आ रहा है? 10,000 बिकम्स 4,000। सर 140 कहाँ आ रहा है? 10,000 बिकम्स 4,000। मेरे प्यारे नालायकों, माइनस 10,000 बिकम्स 4,000, माइनस 10,000। जब छोटी क्लास में मैडम सिखाया करती थी ना तो ऐसे बनाया करती थी ग्राफ को। कैसे? आप हैं माइनस 10,000, बोलो हाँ। यहां से जाएंगे शून्य, जीरो, ये होता है 100% चेंज। फिर यहां से जाएंगे प्लस 4,000, तो नेगेटिव 10 से प्लस 4,000 जाएंगे, तो इट्स अ 140% चेंज। इट्स अ 140% चेंज। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भाई साहब यहां से 14,000 का फर्क आया ना, 14,000 का फर्क आया, इट्स अ 140% चेंज। मेरी बात को समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? लिवरेज को वैसे ही पढ़ा जाता है, लिवरेज में फर्क नहीं है, लिवरेज को वैसे ही पढ़ा जाता है, इसमें फर्क नहीं है। मैंने सिर्फ ए बनाया है, सी में भी नेगेटिव था, मैंने सिर्फ ए इसलिए किया है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी, सिर्फ ए इसलिए किया है ताकि हम उसके डेटा को समझ पाए क्या था, सिर्फ डेटा को समझ पाए। सर अगर मैं अब एक काम करूं, फिक्स्ड कॉस्ट को, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को ये तो नेगेटिव आ गया ना, अगर मुझे पॉजिटिव बनाना होता मैं पॉजिटिव भी कर सकता था, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा इसमें। आई कुड हैव डन बाय पॉजिटिव आल्सो, मेरे इंटरप्रिटेशन वैसे निकलते। तो हम ये कह रहे हैं ये 20 का बदलाव आया, दिस चेंजेस बाय 20, दिस विल चेंज बाय 140%, दैट विल चेंज बाय 140। तो हमारे पास ये 140% का चेंज आ गया, मतलब बदलाव उतना ही बताता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा मैं वापस अपने पास वहीं जाता हूं जहां से हमने स्टार्ट किया था एक बार। तो मैं एक बार अपने पास जाता हूं बेटा, चलेंगे वापस। हम क्या चेक कर रहे थे? हम अपने वहां उसमें जाते हैं जो मैं लिखवा रहा था आपको, आपको लिखवा रहा था, यहां लिखवा रहा था ना, ये देखो जरा ये लिख रहे थे बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव, ईबीआईटी नेगेटिव आया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आ गया। अब हमें निकालना है फर्म ऑपरेट्स लोअर देन ब्रेक इवन लेवल सेल्स। इसकी बात करें तो हमारे पास 5,000 यूनिट थे ना, 6 तो मैंने माने हैं, 6 में तो प्रॉफिट आ रहा है तो ब्रेक इवन नहीं है। मतलब एक और आइडिया लग जाता है कि 5,000 में हम लॉस में हैं, 6,000 में हम प्रॉफिट में हैं, ब्रेक इवन हैज टू बी इन बिटवीन, ब्रेक इवन हैज टू बी इन बिटवीन। तो एक बार ऊपर हमने कुछ फॉर्मूला लिखा था उसको देख लेते हैं एक बार, इस फॉर्मूले को देखते हैं बेटा, कहां गया? ये रहा, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी, तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? आपके पास तो कॉपी खुली हुई ना, जरा निकालो। फिक्स्ड कॉस्ट थी बेटा 80,000 आई थिंक, फिक्स्ड कॉस्ट थी बेटा 80,000, डिवाइड बाय व्हाट? आप देखिए जरा कितना था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसी में देखो बेटा, आई थिंक 14 था, आई थिंक 14 था, डिवाइड बाय 14, 5714.285 कुछ आ रहा है, 5714.285, चेक करके देखो बेटा। तो मैं अपने पास कंपेयर कर पाऊंगा इस सेकंड पॉइंट को भी, जो मैंने यहां पॉइंट लिखवाया है, फर्म ऑपरेट्स
एट लोअर देन ब्रेक इवन सेल्स। हम 5,000 पे ऑपरेट कर रहे हैं जबकि हमारा ब्रेक इवन आना चाहिए 5714.3। तो एक बार जाके जरा लिखेंगे वहां पर, मैं ब्रेक इवन निकल रहा हूं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए ताकि मैं इस पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाऊं बेटा। तो आप अपने पास अगर आए और मैं यहां गया, मैंने कहा आपसे आओ बेटा इस क्वेश्चन में आ जाओ, और इस क्वेश्चन में एक काम करो आप मुझे, इस क्वेश्चन में अब इतना भर भर सा जाता है ना, कहीं जगह बचती है वही लिख लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ये सेवा का पार्ट है सारा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बेटा, ये सारा सेवा का पार्ट है, ये सारा सेवा का पार्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट निकालो अपने आप, निकालो बेटा अपने आप। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट था 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट था 80,000 सर, क्वेश्चन दिखाना एक बार, ये रहा बेटा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 माइनस 6 14 रुपए, ये लिखा बेटा, 20 माइनस 6 14 रुपए, ये लिखा, 20 माइनस 6 14 रुपए। 80,000 डिवाइड बाय 14, 5714.29, 5714.29। इसका मतलब हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स जो हैं वो है 5714.29, और हम ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं? 5,000 पर। हम ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं? 5,000। वो तो मैं आइडिया लग ही गया था 5 और 6 के बीच में है, क्योंकि 6,000 में मैं किस में आ जाता हूँ बेटा? 6,000 में मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ और 5,000 में मैं लॉस में हूँ। ब्रेक इवन पे तो जीरो आना था ना, तो जीरो कहाँ आएगा? इसका मतलब मेरा ब्रेक इवन ये आ गया। क्या हम उस पॉइंट्स को अब सेटिस्फाई कर पाए हैं? क्या हम उन पॉइंट्स को बेटा सेटिस्फाई कर पाए हैं? मैं एक आधे फॉर्मूले में अब और जाना चाहूंगा, बात करूंगा। अगर आप हो गए आगे तो चल सकते हैं आगे। हाँ चल सकते हैं आगे, चलेंगे बेटा आगे? जी सर। अच्छा, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा, इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा, इंटरप्रिटेशन में कोई फर्क नहीं आता। हो सकता है सी में भी नेगेटिव आ जाए, इट्स अ बाय चांस गिवन। इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया है दोनों क्वेश्चंस को, शायद आई थिंक इसको उन्होंने 40,000 बना दिया है तो +7 आ रहा है उनका, उनका +7 आ रहा है, इसको 40,000 बना दिया उन्होंने जो मटेरियल में नए मटेरियल के अंदर दिया है। और ये 2 लाख की जगह आई थिंक दे वुड हैव डन 1 लाख। तो ये जैसे 2 लाख की जगह 1 लाख करेंगे, हमारा -3 आएगा, मतलब लिवरेज दिखाता है 3 -3 या -7, ये कह लो कि लिवरेज दिखाता है, वो ईवीएटी नेगेटिव है इसलिए वो 3 आएगा। इंटरप्रिटेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, तो इसको आप बाकी ट्राई कर लेंगे ना, मेरे को कोई अब बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, तो मैं अपने पास एक बार वापस उस चार्ट में जाता हूं जहां पर अभी था, मैं वापस वहीं जाता हूं बेटा। तो हमने ये पॉइंट्स को तो अब दोनों को देख लिया, मैं कुछ और काम करना चाहता हूं, आ गया हो तो आज एनालाइज पूरा ही कर डालेंगे क्या सर? पूरा ही कर डालेंगे आज, छोड़ेंगे नहीं इसको भाई साहब। हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, अब थोड़ा एनालाइज करने का मजा ही कुछ और है ना। तो इसका मतलब सर हमने काफी कुछ यहाँ कर लिया, पॉजिटिव आया तो हमने देख लिया, नेगेटिव आया तो हमने देख लिया। अब मैं एक काम और करना चाहूंगा, आपने जो एग्जाम्पल किया था उसी में चले ऊपर, उसके बाद एक नोट और लिखवाऊंगा छोटा सा समराइज करते हुए। क्या सर ये किया था ना, ये देखो ये किया था एग्जाम्पल आपके पास है जी। आपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाला था, आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स बेटा यूनिट्स में निकाला था, ये निकाले ना? जी हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं सिर्फ ए को पकड़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, मैंने थोड़ी सी यहां गलती कर दी, जगह छोड़नी चाहिए थी। तो मैं एक काम करता हूं, लो मेरे पास तो जगह बन गई, आपके पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, साइड में बना लीजिएगा। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा एक दो लाइनों का मेरे को है ना जरूरत और पड़ेगी। मैं आपसे अगर पूछता, मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट बता दें बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, अमाउंट में अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? 750 यूनिट्स हैं, बोलो हाँ, 750 यूनिट्स हैं बेटा, इनटू सेल्स कितना प्राइस है, सेलिंग प्राइस 40, ये कितना आ गया? 30,000।
ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स अमाउंट, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन अमाउंट्स। मैं इसका भी एक फॉर्मूला आपके कॉस्टिंग से ले रहा हूं, जो आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तब किया करते थे बेटा। मैं फॉर्मूला ले रहा हूं, वो फॉर्मूला क्या था उसको बनाने से पहले मेरे को हेल्प कर दे पीवी रेशो बेटा। पीवी रेशो क्या रेशो होता है? पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना है बेटा? कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो कंट्रीब्यूशन 20 का है, सेल्स 40 का है। कंट्रीब्यूशन 20 का है, मैं एक को ही पकड़ रहा हूं, 20 ही आपसे अपने आप करवाऊंगा मैं। 20 का है और 40 का है, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कितना आ गया बेटा? ये आ गया मेरे पास 20 डिवाइड बाय 40। इन परसेंटेज की अगर बात करूं तो ये आ गया 50%। सर टोटल निकाल के कर ले, वो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ेगा, टोटल निकाल के कर लो। अब मैं ब्रेक इन पॉइंट अमाउंट का फॉर्मूला बना रहा हूं, जो फॉर्मूला आप किया करते थे, किसी को याद है? जरा सोचें, सोच के देखो, आपको याद आएगा बेटा। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट? आप ब्रेक इवन पॉइंट यहां क्या लिखा है? यूनिट्स में निकाला ना आपने, ये यूनिट्स में निकाला 750। फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय बेटा पीवी रेशो, पीवी रेशो, तो क्या मेरा अमाउंट में आंसर आ जाएगा? बोलो हाँ। फिक्स्ड कॉस्ट देखो, याद आ रहा है? कुछ फॉर्मूले याद आ रहे हैं? एक मिनट सामने देख लो, बाद में कर लीजिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर? 15,000। फिक्स्ड कॉस्ट 15,000। 50% का मतलब हो गया 0.5 इज इक्वल टू 30,000। 50% का मतलब हो गया बेटा 0.5 इज इक्वल टू 30,000। सर आज तो इतने सारे फॉर्मूले करा दिए, मैंने कुछ भी नहीं कराया है। मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपके कहाँ से याद किए हैं? सब के सब याद किए कॉस्टिंग से। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में आया, ये भी बेटा ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में आया बेटा, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट के अंदर आ गया। मैंने आज कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉस्टिंग के साथ थोड़ा रिलेट करने की कोशिश की है। और वो क्या किया है कि अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता हो, तो पहले तो हमने सिर्फ एनालाइज किया कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आता है। हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। फिर हमने देखा पॉजिटिव लिवरेज था, आप कॉपी कर ले, मैं बोल रहा हूं तब तक। फिर हमने देखा पॉजिटिव लिवरेज था, तो आपने कहा हाँ सर पॉजिटिव लिवरेज था, तो इसका मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इज, मतलब हमारे पास जो सेल्स है वो हायर देन ब्रेक इवन सेल्स है। अच्छा, नेगेटिव का भी चेक कर लिया। फिर हमने कंपेयर किया कि ऑपरेटिंग लिवरेज हायर है तो ब्रेक इवन पॉइंट हायर, और कुछ ऐसे पॉइंट लिखे देखो, फर्म विद हायर लिवरेज, तो उसकी चर्चाएं की, वो पॉइंट लिखे, तो वो आपने सारा कुछ लिख लिए। अब एक काम और कर देंगे, अगर आपका ये हो जाए तो आप इधर वाले बी और सी को भी बना के दिखा देंगे बेटा, बी और सी को भी। तो बी सी को बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप यहां करेंगे 625। मैं सेलिंग प्राइस देखूं कितना है इसका, इसका सेलिंग प्राइस है सर 20, इसका सेलिंग प्राइस है 20। 625 इंटू 20, 12,500, 12,500। पीवी रेशो देखेंगे बेटा, 12 डिवाइड बाई 20, 60%। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अमाउंट 12,500 आ गया, ये भी 12,500 आएगा। ये तो फॉर्मूले से निकालने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं, तो फॉर्मूले से निकालूंगा तो क्या करूंगा, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 5,000 डिवाइड बाई 0.6। अरे नहीं, क्या आया था, पीवी रेशो, अरे पीवी रेशो उल्टा निकाल दिया ना। 12 तो आपका, रुको 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 रुको, मुझे पता चल जाता है, क्योंकि वो पीवी रेशो देखो नालायक ये 8 है, 8 कंट्रीब्यूशन, 8, 8 है बेटा कंट्रीब्यूशन। हाँ वो दिख जाता है, वो नहीं आएगा तो उसमें गलती हमने की है कहीं, वो तो गलती पता चल जाती है ना। 8 डिवाइड बाई 20, कॉन्ट्रीब्यूशन 8 था बेटा, 8 डिवाइड बाई 20, 40%। और ये 0.4, तो आइडिया तो लग ही जाता है ना, गड़बड़ की हमने कुछ। 12,500। और सर अगला भी निकाल ले, अगला निकाल लो अपने आप। अब अगला निकाल लो बेटा, निकल जाएगा आपसे। अगला भी निकाल लो। आज तो सर काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, हाँ प्रैक्टिस हो गई। उसका अगर आप देखेंगे पीवी रेशो, तो ये 50% ही नहीं, तो मैंने ए को कन्वर्ट किया था। ये जो पीवी रेशो है बेटा, ये तो 50% ही आएगा ना, बिल्कुल। हाँ,
ये तो 50% ही आएगा, उसमें तो बदलाव है ही नहीं। तो इसकी बात करेंगे तो ये पीवी रेशियो तो बिल्कुल 50% ही आएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट की बात करेंगे तो कितना आएगा, 250 यूनिट्स हैं, 40 आई थिंक 10,000 आएगा बेटा, 10,000। और अगर ऐसे बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट हमने बदला था ना, इसमें 5,000 लिया था बेटा, थर्ड वाले केस में फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 लिया था, फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 लिया था, तो 5,000 डिवाइड बाय 0.5, 10,000। सर ऊपर आप ब्रेक इवन बार बार क्यों निकाल रहे हो अमाउंट में, सिर्फ कंपेयर करने के लिए, ये ब्रेक इवन क्यों निकाल रहा हूं, सिर्फ कंपेयर करने के लिए, ताकि आपको एक कंफर्मेशन आ जाए कि चाहे यूनिट से सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट से सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर लो, या आप ये फॉर्मूला, इसका मतलब आप दो फॉर्मूले आज सीख के जा रहे हैं। अगर मैं फॉर्मूले के एंगल से बात करूं, अलग से कहीं लिख लीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स की बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स की बात करें, ये लिख लीजिएगा, ये कॉस्टिंग में लिखे हैं तो बहुत बढ़िया है, एफएम के अंदर भी लिख लीजिएगा बेटा, ब्रेक इन फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अमाउंट का फॉर्मूला वैसे मुझे किसी काम का नहीं था, मैंने अपनी जनरल नॉलेज के लिए काम कर लिया कि अपने पास करना था, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट निकालना हो तो ये आ गया। अब मैं एक बार इसको समराइज करूं जो अभी तक किया हमने, आज हमने जो मुख्य बातें की वो हमने रिलेशनशिप देखा लिवरेज का ब्रेक इवन पॉइंट का बेटा, लिवरेज का और ब्रेक इवन पॉइंट का। हमने कहा हायर लिवरेज है हायर ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर लिवरेज है लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। हमने उसके बाद क्या, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, आप देख लीजिए ए और बी को कंपेयर कर लीजिए, या ए सी को, हाई फिक्स्ड कॉस्ट है हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट है लोअर ऑपरेटिंग लिवरेज है। फिर हमने कहा अगर लिवरेज और लिवरेज, अगर मैं ये लिवरेज और लिवरेज बेटा इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंपेयर कर सकता हूं ना भाई। अगर मैं लिवरेज, लिवरेज के साथ ब्रेक इवन पॉइंट, लिवरेज के साथ फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट को भी कंपेयर कर दिया मैंने। वहां से क्या कंपैरिजन किया, हमने कहा जी हायर फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर हायर फिक्स्ड कॉस्ट है हायर ब्रेक इवन पॉइंट है। यही आ रहा था, चार आ रहा था शायद पहले में, ये देखो ना, ये आया बेटा, चार आ रहा था इसके अंदर। अच्छा, हमने कहा लोअर फिक्स्ड कॉस्ट था जहां पर, वहां पर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है, और जहां फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं वहां ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं है। फिर इसका एग्जांपल दिखा। फिर मैंने आपसे जो चर्चा की वो किसकी बात की चर्चा की बेटा, अगर पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज है, अगर पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज है तो उसको कहते हैं कि पॉजिटिव मतलब जैसे 4 आ रहा था आपके पास, सारे पॉजिटिव आ रहे थे ना, यहां तो नेगेटिव का तो एग्जांपल लिया सिर्फ एक। अगर पॉजिटिव है वी आर ऑपरेटिंग एट हायर लेवल देन ब्रेक इवन लेवल सेल्स। हमारे पास जो अभी एग्जांपल कर रहे थे उसमें शायद 1,000 यूनिट्स थे और नीचे ब्रेक इवन यूनिट्स कम थे। ईबीआईटी पॉजिटिव आया आपके पास, अच्छी बात है। अगर आपके पास नेगेटिव आए, नेगेटिव का वैसे आपको रेयर एग्जांपल मिलता है, मेरे पास बाय चांस था एक बहुत पुराना तो मैंने उसको ले लिया कि जहां पर नेगेटिव आया, इंटरप्रिटेशन सेम रहा उसका। ईबीआईटी बेटा क्या आया था, नेगेटिव आया था। और फर्म ऑपरेट कितने पे कर रही थी हमारे वाले क्वेश्चन में, जो 12वां क्वेश्चन किया है, 12th क्वेश्चन, 5,000 के ऊपर, जबकि ब्रेक इवन आ रहा था कोई 5,714 आई थिंक, समथिंग 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 वाज कमिंग। क्योंकि मैंने जब 5 से 6 किया तो इंटरप्रिटेशन तो ठीक बैठी, लेकिन 6 में आते ही मैं प्रॉफिट में आ गया, 5 में नुकसान में था। इसका मतलब हम ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल्स था जो ब्रेक इवन सेल वो उससे ऊपर था। अब मैं इसको एक और एंगल से लिखवा दूं आप कहें तो, जी सर लिखें, एक छोटा सा और समरी लिख लें। आज तो कमाल ही कर दिया सर, समरी पे समरी लिखवाए चले जा रहे हो भाई, लिख लें। हाँ, नोट लिख लें एक और, जी बेटा एक और नोट लिख लें, लिखें ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ईबीआईटी। पहला लिख रहा हूं बेटा, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ईबीआईटी। अगर पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज हो, पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज हो, क्या कहेंगे, ईबीआईटी इज इक्वल टू पॉजिटिव, और ऑपरेटिंग एट हायर लेवल देन ब्रेक इवन पॉइंट।
ऑपरेटिंग एट हायर लेवल देन ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, नेगेटिव, नेगेटिव ओवर। इसमें क्या होगा बेटा, EBIT इज इक्वल टू, EBIT is equal to negative. Operating at lower than break-even point. Operating at lower than break-even point. तो हमने लिखा पॉजिटिव EBIT ऑपरेटिंग एट हायर लेवल देन ब्रेक इवन पॉइंट, नेगेटिव EBIT ऑपरेटिंग एट लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट। अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट सेम हो तो EBIT क्या हो जाएगा बेटा, 0। कई बार बच्चे ये भी पूछ लेते हैं, जरा देखना इसको, मैं एक बार साइड में लिख रहा हूँ बेटा, कहीं यहीं लिखवा दूंगा कहेंगे तो। कई बार बच्चे ना हाइपोथेटिकल केस, तो कितने हाइपोथेटिकल क्या बन सकता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात बनूं कि कंट्रीब्यूशन ऐसे लिख रहा हूं बेटा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आएगा, आप थोड़ी जगह छोड़ के लिख दीजिएगा, 2-3 लाइनें छोड़ के, वहां मैं एक समरी भी लिखवा दूंगा इसको। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा बेटा जी, EBIT इज नील। अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फॉर्मूला अगर बनाओगे तो आप फॉर्मूला क्या बनेगा OL का, अगर फॉर्मूला बनाओगे तो बेटा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपके पास, क्या बनेगा बेटा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 0, और ये क्या नंबर होता है, अनडिफाइंड। इसको भी लिखवा दूं, वहां लिखवा दूं सर, इसको कॉपी करना है तो कर लीजिए कहीं, इसी को मैं समरी में भी लिखवा देता हूं। लो, कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो गया तो आप क्या करोगे बेटा, कंट्रीब्यूशन बाय 0 अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, EBIT 0 ऑपरेटिंग एट व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट। लिखवा दूं बेटा इसको, इनफाइनाइट नंबर भी अनडिफाइंड कह देते हैं, इनफाइनाइट भी कहते हैं कुछ लोग, हाँ। इसको वहां लिखवा दूं, हाँ हाइपोथेटिकल केस, लेकिन लिख लो ना, क्या दिक्कत है बेटा, यहाँ लिख लो, तीसरा केस भी बना दो, बनाने में क्या है भाई, बनाए चलो, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव, ये लो जी, ये क्या आ गया, अनडिफाइंड। ज़्यादा रिसर्च मत करना, अभी मैं कुछ और कराऊंगा, मैं जितना कर रहा हूँ उतना बहुत है, पता चला खुद से भी रिसर्च करनी स्टार्ट कर दिया आपने, मुसीबत हो जाएगी बेटा। EBIT 0 ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट। सर आज तो बहुत काम करा दिया भाई, इतना काम लिखवाने का। सर इसका समराइज, ये समराइज तो लिखवाया है, इतना लिखवाया है, सारा समरी लिखवाया है, अगर आप कॉपी करना, एक काम करना, आज पूरा, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको, कोई होमवर्क अगली क्लास में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज एक काम करेंगे, आपको इतने छोटे छोटे नोट्स लिखवाए ना, कॉस्टिंग के फॉर्मूले तो आपको याद है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्टिंग के फॉर्मूले सारे याद हैं, जो छोटे छोटे बेटा नोट्स लिखवाए ना, आप अपने ढंग से लिख लीजिएगा उनको, कहीं एक अलग से कॉपी बना लो चाहे उसको, ताकि याद रहे। वैसे ये सिर्फ कब काम आते हैं, थीसिस करते हैं तब काम आते हैं, एग्जाम का लेवल में तो क्वेश्चन ही आए हैं, बट मैं चाहता था कि आपको, क्योंकि चैप्टर में फॉर्मूला ही फॉर्मूला था, क्या करते, बट कहीं ना कहीं हमको वो रीड करना भी आना चाहिए ना, उसके लिए इतना काम करना पड़ा हमें। कितना क्या काम किया पहले, कि हमने पहले एनालाइज किया, ब्रेक इवन लेवल को देखा, फिर ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है कम है, फिक्स्ड कॉस्ट से कंपेयर करके देखा, और इसको फिर आगे ले जाते गए, क्योंकि अब एक साथ शुरू कर लिया था, तब शुरू कर ही लिया ना। तो क्या सर ऐसा कुछ एनालिसिस हम आगे और भी करेंगे, अभी और भी करेंगे एनालिसिस आगे।
मैं चाहता हूं लेकिन आपको एक समझ में आ गया ना कि अगर थियोरेटिकली चैप्टर्स को पढ़ना पड़े या थियोरेटिकली उसको एनालाइज करना पड़े, उसकी गहराई में जाना पड़े, तो काम बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा काम हो सकता है। अब जैसे ये है, अब इसमें कोई समझाने की जरूरत थोड़ी थी, मेरे को कोई समझाने की जरूरत नहीं थी ना, लेकिन आपको अपने दिमाग में अपने आप भी आ सकता है, प्रैक्टिकली करेंगे तो भी। मैंने सिर्फ क्या किया, नंबर लेने के पीछे कारण था कि आप जब नोट्स बनाएं उन नंबर से कंपेयर कर पाएं। मैंने कोई भी ऐसा नोट नहीं लिखवाया जो बिना नंबर के जस्टिफाई ना होता हो। तो हमारे पास नंबर भी है और उसके साथ नोट भी जस्टिफाई होता है। जी, आप तेजी से अगर कॉपी करना चाहें तो कर लीजिएगा, चाहें और कोई, हमने तो बाकी सारी चीजें मेरे हिसाब से लिख ली है, यस लिख ली है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज सर कम की, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ली थी स्टार्टिंग के अंदर जो करना था हमें। तो मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज ईबीआईटी का ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस बन जाता है। ईबीआईटी का पॉजिटिव आया, ईबीआईटी पॉजिटिव, ब्रेक इवन पॉइंट से बेटर काम कर रहे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद और भी था कि अगर ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, कम होता है, पॉजिटिव में भी आगे किया था हमने, वो भी आप देख लीजिएगा, लोअर देन ब्रेक इवन, नेगेटिव में आ गए थे और अनडिफाइंड नंबर आ गए। जी, तो एक 5 10 15 सेकंड लगा के, अब आधा मिनट लगा के आप एक बार पूरा चेक कर लें, फिर हम इसको वाइंड अप कर लेंगे बेटा आज ही। हाँ, अगली क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। यस सर। तो इसको यही वाइंड अप कर लेंगे, अगली क्लास में करेंगे। मैं आज आपको होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ, आप एनालाइज करें अपने एंगल से, कुछ और भी एनालिसिस करेंगे, आपको एक हैबिट हो जाएगी एनालिसिस करने की, एनालाइज करने की। तो चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड ही है, मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखाता आया हूँ, ये वो सारे फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है, वो इजीली हो जाते हैं। ओनली थिंग व्हाट वी नीड टू लर्न इज कि इफ वी हैव टू लिंक इट विद सम कॉन्सेप्ट, देन हाउ डू वी डू इट। इज इट फाइन? जी, टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर एंड बाय बाय।